हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द सेशन। आई होप आप खूब मेहनत कर रहे हो, मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो। तो आज हम अपनी स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर हम लॉजिकल रीजनिंग के 100 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे, राइट? टॉप PYQs. So let's get started. My name is Juhi Narula. Very excited to start with this particular series. So we are picking up 3 passages of logical reasoning. All these have been the part of CLAT 2023. जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए, क्योंकि एक तो आपको डिफ़िकल्टी लेवल का पता रहता है और आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को ट्विक कर सकते हो। इफ़ यू फाइंड द क्वेश्चंस ईजी तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आपको पता है कि आपको कितना एफर्ट और करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग पैसेजेस विद अस। So what are the passages? Let's see. So the first one, the depreciation of an economy's currency is not a matter of concern in itself. Right? तो अगर हम देखें तो the first sentence the author is trying to say कि depreciation. What is depreciation? Depreciation is going down. Right? Reducing, नीचे गिरना. Of an economy's currency is not a matter of concern in itself. यानी कि author कह रहा है कि ये it's just not the matter of concern in itself, right? क्या है फिर concern? The decline. Decline is again going down. Okay? Going down. In value against major currencies has to be viewed within a set of macroeconomic factors. तो क्या हो रहा है कि डिक्लाइन इन वैल्यू हो रही है, राइट? तो वैल्यू डाउन हो रही है, तो किसके एस्पेक्ट पे देखना पड़ेगा? वैल्यू किसके कंसर्न में डाउन हो रही है? अगेंस्ट मेजर करेंसीज, राइट? तो फिर क्या करें? दिस हैज टू बी सीन, दिस हैज टू बी व्यूड, दिस हैज टू बी ऑब्जर्व्ड, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड विदिन अ सेट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो आपको देखना पड़ेगा कि डिक्लाइन हो रहा है एक करेंसी का अगेंस्ट मेजर करेंसीज, so we have to observe that particular decline in consideration with a set of macroeconomic factors. चलिए आगे पढ़ते हैं। The recent depreciation of Indian rupee is a case in point. तो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? Depreciation of Indian rupee. Indian rupee की वैल्यू नीचे जा रही है and that's something that we are discussing. The rupee has been depreciating for a long time. What are of concern now are the rate at which the depreciation is occurring. तो यहाँ पर ऑथर कह रहा है कि रुपी हैज बीन डेप्रिशिएटिंग, यानी कि रुपी की वैल्यू गिर रही है और ये काफी टाइम से गिर रही है। पर हमारे लिए व्हाट आर ऑफ कंसर्न नाउ, मतलब हमें किसको लेकर सोचना चाहिए? नाउ आर द रेट एट विच द डेप्रिसिएशन इज अकरिंग, मतलब किस रेट से डिक्रीज कर रही है, एंड द अंडरलाइंग फैक्टर्स कॉजिंग द चेंज, यानी कि कौन से फैक्टर्स हैं जो ये चेंज को कॉज कर रहे हैं। ठीक है? The Russian-Ukraine war has disrupted supply chains, causing commodity price to increase, leading to a worldwide hardening of inflationary trends. तो हुआ क्या? यहाँ पे एक रीजन साइट कर दिया ऑथर ने। क्या रीजन साइट किया? कि रशिया और यूक्रेन वॉर हुई, दैट इज डिसरप्टेड। डिसरप्टिव मतलब उथल पुथल मचा दी, राइट? चेंज कॉजिंग कमोडिटी प्राइसेस टू इंक्रीज, तो प्राइसेस इंक्रीज हो गए। क्यों? एक रीजन ये दे दिया कि रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, सो दैट हैज रिजल्टेड, दैट हैज डिसरप्टेड सप्लाई चेन्स, एंड व्हाट इज द रिजल्ट? द कमोडिटी प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, leading to, what is this leading to? Leading to a worldwide hardening of inflationary trends. This in turn, अब इसका आउटपुट क्या हो रहा है? Has caused major central banks to raise interest rates. तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बैंक्स है वो अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहे हैं. So what are banks doing? Maybe if there is some question based on it, we know where to come back. So banks are raising the interest rates, right? So this you can write. Has caused major central banks to raise interest rates, forcing investors back to the safe haven of the US dollar. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? This is resulting into, so what is the output? Output ये हो रहा है कि investors are going back to the safe haven of the US dollars. So I hope flow of ideas clear है. तो author ने argument कैसे begin करी कि the depreciation of economy's currency is not a matter of concern itself. केवल यही चिंता का विषय नहीं है. What is important is कि जो decline हो रहा है value में against major currencies has to be viewed considering macroeconomic factors.
तो कह रहे हैं कि जो रीसेंट डेप्रिसिएशन हुआ है रुपी का, दैट इज द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। तो अब व्हाट इज कंसर्निंग नाउ, अब हम किस पर ध्यान दें, व्हाट इज द एरिया ऑफ कंसर्न? द फर्स्ट एरिया ऑफ कंसर्न इज कि किस रेट पर डेप्रिसिएशन हो रहा है, और सेकेंड एरिया ऑफ कंसर्न क्या है कि अंडरलाइंग हिडन फैक्टर्स क्या है दैट आर कॉजिंग द चेंज। फिर ऑथर ने एक फैक्टर की बात करी कि रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है, उससे सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई है, उससे कमोडिटीज के प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं, राइट। उसकी वजह से क्या हो रहा है, वर्ल्ड वाइड हार्डनिंग ऑफ इन्फ्लेशन से वर्ड बना है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ना, राइट। दिस इन टर्न, अब इसका आउटपुट क्या है कि जो मेजर सेंट्रल बैंक्स है वो क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। अब उसका क्या आउटपुट हो रहा है, दैट इज फोर्सिंग इन्वेस्टर्स टू गो बैक टू द सेफ हेवन ऑफ द यूएस डॉलर। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। For India, these headwinds from the global economy have caused several problems. अब क्या problems cause करी हैं, let's see. The rise in international prices, तो international prices increase हो गए हैं, especially of crude oil, right? कच्चा तेल जिसको बोलते हैं, has led to higher import bill and hence a greater demand for dollars. So this is one problem the author has explained. Higher interest rates in developed countries markets have caused a significant outflow of portfolio investments from India, aggravating का मतलब क्या होता है, worsening और situation को खराब कर रहे हैं। So what are the problems? Here the discussion is happening, okay? So aggravating the already climbing demand for dollars from a rising import bill. So by May 2022, so May 2022 में हम क्या expect कर रहे हैं, foreign institutional investors had pulled out rupees 1.50 lakh crores from Indian markets. तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इतना पैसा इंडियन मार्केट से निकाल लिया, तो ऑफ कोर्स इम्पैक्ट तो आएगा ही रुपी पर, राइट। इन द फेस ऑफ दीज प्रेशर्स, तो कौन से प्रेशर्स, ये सारे प्रेशर्स जहाँ पे बात हुई है कि क्या हो रहा है, राइज इन इंटरनेशनल प्राइसेस हो गया है, तो उससे क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं, हायर इंटरेस्ट रेट्स हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आउटफ्लो ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि मई 2022, बाय मई 2022, तो एक आपको डेट देकर कह रहे हैं कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने करीब करीब रुपीज 1.50 लाख करोड़ इंडियन मार्केट से विड्रॉ कर लिया। सो इन द फेस ऑफ दीज प्रेशर्स द रुपी लेफ्ट टू इटसेल्फ वुड डिक्लाइन इन वैल्यू, मतलब फिर इन सब प्रेशर्स के अंदर तो रुपी की वैल्यू नीचे गिरेगी, एज द रुपी प्राइस ऑफ अ डॉलर वुड इंक्रीज सब्सटेंशियली। तो क्या होगा, डॉलर का प्राइस फिर सब्सटेंशियली मतलब सिग्निफिकेंटली, जिसको आप नोटिस कर सकते हो, वो इंक्रीज होगा, डॉलर का प्राइस इंक्रीज होगा, रुपए की कीमत गिरेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन वे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुड स्टेम द टाइड वुड बी, तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे आरबीआई का मेंशन आ गया, could stem the tide would be to sell off dollars. So what can be done by RBI कि वो dollars बेच दे to ease the supply situation. तो supply situation को ease में लाने के लिए, comfort में लाने के लिए dollars बेच दे। However, transition पे ध्यान दें, this would mean that while the value of rupee could be contained, the nation's foreign exchange kitty would start to erode further. अब इसकी क्या प्रॉब्लम होगी कि अगर रिजर्व बैंक क्या करे, सेल ऑफ करे डॉलर्स, तो मे बी एक ये सोल्यूशन का समाधान हो जाए। दिस वुड मीन दैट वाइल द वैल्यू ऑफ रुपी कुड बी कंटेन्ड, राइट, उसको आप बचा सकते हो, द नेशंस फॉरेन एक्सचेंज किटी, जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, किटी मतलब जो हमारे पास वैल्यू है, वर्थ है, वो इरोड हो जाएगी। तो इरोड मतलब घटती जाएगी, राइट। इरोजन, सॉइल इरोजन होता है ना, तो अगर विंड ब्लो करती है तो अगर ट्रीज नहीं है तो क्या करती है, जो फर्टाइल सॉइल होता है उसको लेकर चले जाते हैं। तो आई एम श्योर ये तो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, सॉइल इरोजन, राइट। तो वही कह रहे हैं कि जो हमारा एक्सचेंज, फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज है, वो इरोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है भाई। ये तो ये भी समस्या है, यानी कि रिजर्व बैंक का ये स्टेप भी बहुत इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि इसके साथ भी चैलेंजेस एसोसिएटेड है। आगे पढ़ते हैं। द चैलेंज बिफोर द आरबीआई इज दिस, हाउ मच टू लेट द रुपी डेप्रिशिएट। अब आरबीआई को ये देखना है कि चैलेंज क्या है आरबीआई के आगे, कि कितना रुपी की कीमतों को डेप्रिशिएट होने दें, राइट, एंड हाउ मच टू इंटरवीन, और कितना इंटरफेयर करें। इंटरवीन मतलब आए सीन में, टू सेव द सिचुएशन, राइट। टू मच डेप्रिसिएशन वुड रेज डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रेट्स, अगर बहुत डेप्रिसिएशन हो गया तो जो डोमेस्टिक यानी कंट्री के अंदर जो रेट्स हैं वो क्या होंगे, एज द रुपी प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स, तो उससे रेज हो जाएंगे, स्पेशली ऑयल अगेन, वुड रेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
तो अब ये भी एक समस्या है, राइट, कि अगर बहुत डिप्रिसिएशन हो गया तो कंट्री के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी. सो इट कुड ट्रिगर मतलब कॉज, राइट. जैसे आपकी मम्मी को, आपने कोई गलत काम किया तो मम्मी को हमने ट्रिगर कर दिया कि तुम फोन मत यूज किया करो, राइट. सो ट्रिगर इज बेसिकली कॉजिंग, राइट, लेडिंग. सो अ राइज इन पॉलिसी कंट्रोल्ड इंटरेस्ट. सो इससे क्या होगा, दिस इज ट्रिगरिंग व्हाट, a rise in policy controlled interest rates while closely monitoring का मतलब ऑब्जर्व कर रहे हो आप, ऑब्जर्विंग, ये वर्ड इन्फ्लेशन से बना है, एक्सपेक्टेशंस, राइट, एक्सपेक्टेशंस तो आप समझते हो. सो लेट्स सी व्हाट इज अहेड नाउ. द बिगेस्ट चैलेंज, तो सबसे बड़ा, यहां पे लिख लीजिए कि बिगेस्ट चैलेंज क्या है. The biggest challenge is to navigate unpredictable international economic shocks in the near future. तो unpredictable जिसको आप predict नहीं कर सकते, right? तो अगर कोई economic shocks आते हैं, international economic shocks आते हैं, आप उसको predict नहीं कर सकते, तो वो सबसे बड़ा challenge है. The Indian economy's health is not exactly at its best. यानी कि जो हमारी economic health है वो best पे नहीं है, मतलब वो trouble में है. So exports may not be able to take advantage of a falling rupee since international demand is expected to stagnate. Stagnate मतलब कोई improvement ना आना, स्थिर हो जाना, settle हो जाना, right? जैसे पानी stagnate हो जाता है, जमा हो जाता है. So there is no growth happening, right? India's growth and employment situation are yet to stabilize. तो हमारी growth और employment की situation अभी भी stabilize होनी है to what they were about a decade ago. तो जो पहले डेकेड अगो थी उसके हिसाब से अभी स्टेबलाइज होनी है. द आरबीआई हैज डिफिकल्ट चॉइसेस. तो अब आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है उसके पास क्या है, डिफिकल्ट चॉइसेस है. कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, या तो वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करे, महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करे, वर्सेस स्टिमुलेटिंग ग्रोथ एंड स्टेबलाइजिंग द रुपी. तो क्या करे कि ग्रोथ को स्टिमुलेट करे, बढ़ावा दे और रुपी को स्टेबलाइज करे, और विदाउट सीवियरली मतलब हैविंग अ ह्यूज इम्पैक्ट, डिमिनिशिंग मतलब कम करना, रिड्यूसिंग इकोनॉमिक्स, फॉरेन एक्सचेंज किटी, राइट. तो बहुत सारे चैलेंजेस आरबीआई के सामने हैं. आई होप आपको पैसेज समझ में आ गया, राइट. तो इकोनॉमिक्स बेस्ड पैसेज था, इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आप वेरिड रीडिंग करिए ताकि आपको हर तरीके का फ्लेवर का पैसेज को डील करना आ जाए, राइट. तो अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो या फिर अगर आप साइंस के स्टूडेंट और इकोनॉमी से डर लगता है तो ऐसे पैसेज एग्जाम में आगे तो घबराना थोड़ी है, राइट, क्योंकि क्वेश्चन तो रीजनिंग बेस्ड है. सो व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इज कि एक बार आप पैसेज पढ़ लो, और अगर एक बार आपने पैसेज कंट्रोल में ले लिया फिर क्वेश्चंस करना इतना चैलेंजिंग टास्क नहीं रहेगा, ठीक है. चलिए, अब ये कहाँ से लिया गया था, ये एक्सट्रैक्ट किया गया था विद एडिट्स एंड रिविजन्स फ्रॉम स्टिफ टेस्ट, राइट. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर मोस्ट लाइकली टू अग्री. तो मोस्ट लाइकली टू अग्री का मतलब होता है कि ऑथर किससे ज्यादा सबसे अग्री कर सकता है, करेगा, लाइकली, पॉसिबली अग्री, राइट. तो आपने पूरा पैसेज समझ लिया, आपको समझ में आ गया कैसे फ्लो ऑफ आइडियाज हो रहे हैं. तो अब आपको क्या देखना है, क्वेश्चन समझना है. क्वेश्चन ने कहा कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिससे सबसे ज्यादा अग्रीमेंट ऑथर शो कर सकता है. दैट्स व्हाट इट मीन्स मोस्ट लाइकली टू अग्री विद, राइट. तो आप लॉजिकल रीजनिंग देखेंगे ना तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है जितना आपने एक मेंटल फियर एस्टैब्लिश कर रखा है, राइट. तो पॉसिबली अग्री करेगा. तो अगर आपको मेन आइडिया पता है, आपको पता है डिस्कशन कैसे प्रोसीड हुआ, पैसेज आपको समझ में आ गया, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने. चलिए देखिए, एक्सप्लोर करिए आंसर चॉइसेस. So it's a major cause for concern if an economy's currency is depreciating. वो तो right in the beginning उसने कह दिया कि ये इतना major concern नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता. Currency depreciation is not a reason for worry in itself, but अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसिडर करें, इफ दे आर नॉट गुड देयर मे बी अ कॉज ऑफ कंसर्न. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द डिस्कशन इज ऑल अबाउट. तो बी को हम रख सकते हैं. The fact that Indian rupee is witnessing a decline in value against major currencies is very wholesome. तो कह रहे बाकी फैक्टर्स को इंट्रोस्पेक्ट करो, आरबीआई कैसे सिचुएशन को डील करेगा, राइट. सो सिर्फ डिक्लाइन नहीं है, देयर आर अदर चैलेंजेस ऑल्सो. सो बी इज अ बेटर आंसर. अ सेंट्रल बैंक मस्ट ऑलवेज डू एवरीथिंग. तो मस्ट नॉट ऑलवेज डू एवरीथिंग. उन्होंने कहा ना कि अगर आप फॉरेन रिजर्व्स को बहुत शेल आउट करोगे तो एंड में हमें ही दिक्कत आ जाएगी. तो मस्ट ऑलवेज डू एवरीथिंग वी कांट से, राइट. इससे ऑथर अग्री नहीं करेगा. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी चॉइस बी. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. बेस्ड ऑन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू. अगर हम इन स्टेटमेंट्स को सही माने, if we consider these statements to be true, अगर सही मान लिया जाए, so would reduce
द डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ द रुपी, तो जो वैल्यू ऑफ रुपी डिक्लाइन कर रहा है उसको रिड्यूस कर देगा, राइट। तो देखते हैं कौन से ऑप्शंस बेस्ट फिट इन करेंगे। एक बार आप सारी चॉइसेस को नेविगेट करो, देन सी। सो अपॉइंटिंग अ न्यू गवर्नर फॉर द आरबीआई, तो न्यू गवर्नर तो कहीं ऐसा कहा नहीं कि गवर्नर अच्छा काम नहीं कर रहे, तो क्वेश्चन नहीं करा, राइट। तो इसको तो एलिमिनेट कर देते हैं। अ स्टीप इंक्रीज इन कमोडिटी प्राइसेस एंड कंटिन्यूड डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन, तो इससे तो सिचुएशन और एग्रावेट हो जाएगी, राइट। A reduction in worldwide inflationary trends and the reduction of interest rates in developed country markets, बिल्कुल राइट। तो इसको तो डेफिनेटली रख सकते हो। RBI buying as many dollars as possible from the market, irrelevant है, राइट। सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट वीकन, वीकन मतलब डैमेज कर दे, कमजोर कर दे, अटैक कर दे ऑथर के क्लेम को, वो करेक्ट आंसर है। एक बार ये दोनों चॉइसेस एक्सप्लोर करो, फिर नेक्स्ट टू एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ओके, लेट्स रीड द आंसर चॉइसेस। So the Indian economy has been affected by global inflationary trends and the increase of interest rate in developed country markets. हाँ, तो ये वीकन तो नहीं कर रहा, ऑथर ने तो ऐसा डिस्कस किया है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। वीकन मतलब उलट बात करें, ऑपोजिट बात करें। Since developed country markets have increased their interest rates, global investors have pulled their investments out of other economies. हाँ, ये भी हुआ है। So even this cannot be the answer because this is exactly what's discussed by the author. As the demand for US dollar increases, it is likely the rupee price of a dollar would increase substantially. So this cannot be the answer again, right? The Indian economy and currency are highly protected and have been insulated. तो currency कहाँ protected है? वो तो basically impact हो ही रहे ना by the situation that's happening globally. ऑथर ने स्पेसिफिकली बोला कि रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, उससे क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, उससे इंडियन करेंसी पे इम्पैक्ट आ रहा है। सो दिस इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट एंड हेंस दिस विल फंक्शन एज द राइट आंसर। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी चॉइस डी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन मतलब सपोर्ट करे, इन अग्रीमेंट जाए, in agreement discussion हो, right? For why Indian exports may not be able to take advantage of a falling rupee, तो Indian exports क्यों नहीं advantage ले पाएंगे? So let's read the options. Please explore the answer choices. Economies across the world are witnessing a slowdown and in such economics demand for imports decrease substantially. तो yes, ये तो एक possible answer हो ही सकता है। Economies across the world are booming, तो देन दिस इज, अगर बूमिंग होती तो फिर तो डिमांड प्रोडक्ट्स की इंक्रीज होगी ना। अ रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स वुड बी मोर देन ऑफसेट बाय द इंक्रीज वैल्यू ऑफ डॉलर्स दैट इंडियन एक्सपोर्टर्स वुड अर्न, वी कांट कमेंट। कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव मैनेज टू फाइंड वेज टू इंसुलेट देमसेल्व्स फ्रॉम इफेक्ट्स ऑफ रशिया, तो ये भी आउट ऑफ स्कोप है। क्वेश्चन कहता है कि इंडियन एक्सपोर्ट्स में नॉट बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ फॉलिंग रुपी, क्योंकि ये कह रहा है कि इकोनॉमीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर विटनेसिंग अ स्लो डाउन, तो अगर स्लो डाउन चल रहा है तो फिर आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो? सो ए विल बी द राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Based on author's argument, which of the following must necessarily be true? Should be true, तो यानी कि inference का हो गया question. Which of the following can be logically concluded on the basis of the information provided, right? तो paragraph provided है, उसके basis पे आप क्या conclude कर सकते हो? That's what the correct answer should do. Now let's take a look at the answer choices. Please read the answer choices. So the continuing depreciation of Indian rupee at its current rate coupled with worldwide inflationary trends would result in immense political instability in India. ये हम पैसेज के बेसिस पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात नहीं होती, तो दिस कैन नॉट बी माय आंसर, राइट? If nothing else is done, the rise of interest rates in developed country markets coupled with hardening of inflationary trends across the world will result in the fall of the rupee against the dollar. Yes, that's what the author is saying. तो ये तो definitely हो सकता है, इसको हम conclude कर सकते हैं. If inflationary trends continue to harden across the world and if interest rates in developed country markets continue to rise, portfolio investors will increase their investments. No, इन इंडिया, वो तो पहले ही उसने बोला ना एक डेट देके कि इतने लोगों ने पैसा निकाल लिया है देश से. सो दिस कैन नॉट बी द आंसर, दिस कैन नॉट बी कंक्लूडेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, राइट? If nothing else is done, the rise of interest rates in developed country markets coupled with hardening of
Inflationary trends across the world will result in a rise in the value of rupee against the dollar. तो rise of rupee तो नहीं बोल रहा author कहीं भी. Again, this cannot be definitely true on the basis of the information provided. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पर देखिए पैसेज के बेस पे इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट. तो अगर आप पैसेज को तसल्ली से समझ लोगे तो आप देखोगे कि ये क्वेश्चंस तो और रीजनिंग ड्रिवन क्वेश्चंस है, राइट. तो यहाँ पर आपको अपना लॉजिक यूज करना है, बहुत डिफिकल्ट बॉल गेम नहीं है, राइट, जिससे आप डरते हो इतना. इनफैक्ट ये आपका तुरुप का इक्का हो सकता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दिस लिमिटेशन कि ये तो बड़ा डिफिकल्ट सेक्शन है, ये तो डूएबल नहीं है. पर अगर आप ध्यान से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एक्सप्लोर करोगे, पैसेजेस के डिफिकल्टी लेवल देखोगे और थोड़ी सी अपनी रीजनिंग यूज कर लोगे, वो तो आप होशियार हो, राइट. तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. सो यू विल सी दैट यू आर सेलिंग थ्रू द क्वेश्चंस वेरी इजीली, राइट. चलिए, लेट्स सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Which of the following is the author most likely to agree? मतलब possibly maximum rate तक agree करेगा, right? So let's take a look at the answer choices. The RBI must not focus solely on preventing the depreciation of the rupee, as that may result in negative impacts on other aspects of economy. हाँ, वो कह रहे बाकी सारे फैक्टर्स पे भी आरबीआई को काम करना चाहिए. सो वी कैन कीप दिस. आरबीआई मस्ट फोकस सोनली ऑन प्रिवेंटिंग द डेप्रिसिएशन, नहीं, एट ऑल कॉस्ट नहीं. वो कह रहे हैं उसको बैलेंस बनाना पड़ेगा आरबीआई को. सो सोनली मतलब केवल, ओनली, तो ये तो हम नहीं कमेंट कर सकते, राइट. Periodic inflationary trends are normal in any economy and RBI need not to worry. वो तो कह रहे हैं आरबीआई को एक्शन लेने की जरूरत है. आरबीआई इज इन अ डिफिकल्ट स्पॉट. दिस वी कांट से. द आरबीआई नीड नॉट टू डू एनीथिंग. कुछ नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा, राइट. दिस अगेन वी कांट कमेंट. तो आप देख रहे हो कितने आसानी से एलिमिनेशन हो रहे हैं. And that's what's the beauty of elimination, and that's what the beauty of a good powerful reading of the passage is, right. चलिए अब next passage discuss करते हैं. This is again from CLAT 2023, right. So let's read this. The post-truth era is expectedly marked by a discerning erosion of public trust in sources of information. तो यानी कि क्या हो रहा है कि इरोजन हो रहा है पब्लिक के ट्रस्ट का इन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जहाँ से इंफॉर्मेशन आती है, राइट. इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है? मीडिया से मिलती है, सोशल मीडिया से मिलती है, न्यूज़पेपर से मिलती है, न्यूज़ चैनल से मिलती है, राइट. तो इरोजन हो रहा है, यानी पब्लिक का विश्वास कम होता जा रहा है. मास मीडिया, बोथ मास मीडिया मतलब ऐसा मीडिया जो मासेस को टारगेट करता है, राइट. जो एक पर्टिकुलर पर्सन को इन्फॉर्मेशन ना देके एक कम्युनिटी को, ग्रुप ऑफ पीपल को, लार्जर क्राउड्स को इन्फॉर्मेशन देता है. Both traditional and new age avatars has borne the brunt of the mistrust and for good reasons too. तो यानी कि good reasons भी हुए हैं, bad reasons भी हैं. Social media, its most popular platform, is harbinger of falsity. मतलब वो falsity यानी गलत information को बढ़ावा देता है. It is thus encouraging to see that at least the old guard of the media ecosystem, तो old guard of the media ecosystem क्या है? Newspaper continues to defy मतलब refuse, reject दिस डिस्करेजिंग ट्रेंड क्या है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा देता है सोशल मीडिया. तो इसको न्यूज़पेपर इस ट्रेंड को डिफाई करता है, यानी कि न्यूज़पेपर जो इन्फॉर्मेशन देता है वो पुख्ता देता है, सही देता है, गलत चीज़ों को, गलत इन्फॉर्मेशन को प्रोपोगेट नहीं करता. अब पैन इंडिया, पैन मतलब ऑल इंडिया सर्वे ऑफ मीडिया कंजम्पशन बाय लोक नीति. तो लोक नीति ने क्या किया? लोक नीति एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, राइट. फाउंड दैट प्रिंट मीडिया रिमेन्स द मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो आप प्रिंट मीडिया पे सबसे ज़्यादा विश्वास कर सकते हो, वो मोस्ट ट्रस्टेड है, राइट. ऐसा उसने सर्वे किया इंडिया में और उसका रिजल्ट निकल के आया. द फाइंडिंग इज कंसिस्टेंट विद द हार्टनिंग सर्ज. हार्टनिंग मतलब एक खुशी की बात है, सर्ज मतलब इंक्रीज इन पब्लिक इंडोर्समेंट. इंडोर्समेंट मतलब इंडोर्स क्या करते हैं? पब्लिक एक्सेप्ट करती है, इंडोर्स करती है, राइट. ऑफ द रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मतलब रिलायबल, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो, ऑफ न्यूज़पेपर सिंस द पैंडेमिक. तो पैंडेमिक तो आप समझ ही गए होंगे, कोविड की बात हो रही है, राइट. चलिए आगे पढ़ते हैं. एन अर्लियर सर्वे विच अटेम्प्टेड टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन रीडिंग पैटर्न्स. एक पहले सर्वे हुआ जहाँ पे एक कोशिश करी गई कि देखे कि लॉकडाउन का इम्पैक्ट क्या हुआ है रीडिंग पे. हैड फाउंड, तो रिजल्ट क्या निकला? दैट द नंबर ऑफ रीडर्स हु यूज्ड टू स्पेंड ओवर एन आवर ऑन न्यूज़पेपर्स एवरी डे हैड रिजन टू 38% अप. यानी कि जो नंबर ऑफ पीपल जो 1 घंटे से ज़्यादा स्पेंड करते थे न्यूज़पेपर को रीड करने में, वो
एवरी डे कितना इंक्रीज हो गया 38%, विच इज अ गुड साइन फ्रॉम 16%। तो देखिए 16% से 38% इंक्रीज हो गया, विच इज वेरी हार्टनिंग. In the pre-lockdown period, the increased trust in the newspaper is because the lockdown coincided with the dissemination मतलब spread of the crudest kinds of misinformation about the pandemic in India and around the world, and newspapers played a pivotal role in exposing these lies. तो कह रहे उस टाइम कड़ी झूठी खबरें गई, छोड़ी गई, लीक हो गई या लोगों तक पहुंची, और न्यूज़पेपर्स ने इसको कंट्रोल किया. न्यूज़पेपर्स ने क्या किया, एक पिवटल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया इन लाइज को एक्सपोज करने के लिए, लोगों तक सच्चाई पहुंचाने के लिए. आगे बढ़ते हैं. बट दैट्स वेयर द गुड न्यूज एंड्स. तो यहाँ पे गुड न्यूज क्या थी कि न्यूज़पेपर्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और लोग न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ने लग गए. फॉर द प्रिंट मीडिया एट लीस्ट, among other things, the data collated by the survey found deepening footprints of social media in rural and urban constituencies while television continues to dominate the screen. तो यानी कि अब सर्वे से ये भी पता चला कि जो सोशल मीडिया है वो अपनी रीच को बढ़ा रहा है. रीच को कहाँ बढ़ा रहा है? डीपनिंग फुटप्रिंट्स मतलब अपनी रीच को, पहुंच को बढ़ा रहा है इन रूरल एंड अर्बन कॉन्स्टिट्युएंसीज, वाइल टेलीविजन अभी भी स्क्रीन को डोमिनेट कर रहा था. राइट. These developments are consistent with global trends. तो global trends भी यही development को showcase करते हैं. That reveal मतलब show that the newspaper industry is struggling to contain the migration. ये newspaper industry बड़ा struggle कर रही है. क्या struggle कर रही है? To contain the migration of readers and revenues to other formats, especially digital media. तो अब क्योंकि अगर आप इंफॉर्मेशन को, आप देखते हो हमारे घर में मतलब व्हेन वी वर यंग, हमारे घर में न्यूज़पेपर रोज आता था, एवरी डे मतलब विदाउट फेल. और जिस दिन नहीं आता था ना उस दिन तो पापा बहुत परेशान हो, अभी भी आता है. राइट. पर अब क्या हुआ है, एवरीबडी, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ हमारी पूरी बिल्डिंग में हार्डली 10 या 12 घर हैं जहाँ पे न्यूज़पेपर आता है. मेरे घर आता है. राइट. तो जिनके घर नहीं आता वो कहाँ से इंफॉर्मेशन रीड कर रहे हैं? वो इंफॉर्मेशन रीड कर रहे हैं अब सोशल मीडिया से या ऑनलाइन या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से. राइट. ऐप्स उन्होंने डाउनलोड कर रखी हैं. तो कहने का ये मतलब है कि अब न्यूज़पेपर्स के लिए ये चैलेंज हो गया है कि वो कैसे अपनी रीडरशिप को कंट्रोल कर सके, क्योंकि लोग माइग्रेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं फ्रॉम रीडिंग फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड दे आर स्विचिंग टू डिजिटल मीडिया. राइट. Ironically, the pandemic which saw resurgence मतलब growth again in collective trust in newspapers adversely मतलब negative तरीके से affected the print media as traditional advertisers, reeling under the economic fallouts of COVID-19 cut back on advertisement. तो यानी कि revenue के लिए advertisements newspaper में आने के लिए संघर्ष चल रहा है. राइट. But the crisis in print precedes the pandemic. Newspapers have been outpaced. तो newspapers outpace हो गए मतलब newspaper पीछे छूट गया. किससे? By speedier. Of course, news आपको आज कोई दिन में इवेंट हुआ तो आपको न्यूज़ आप कितनी भी कोशिश कर लो अगले दिन मिलेगी. राइट. तो स्पीडियर मतलब जो क्विक है, जो जल्दी डिलीवर करते हैं इन्फॉर्मेशन. बट ऑल्सो स्प्यूरियस मतलब फॉल्स, रॉन्ग. The dominance of the image over the text as a cultural phenomena is another formidable challenge. तो लोग अब images पे फोकस करने लग गए हैं, जबकि न्यूज़पेपर में it's more of writing. राइट. तो ये दूसरा चैलेंज बता रहे हैं. The print media hopes of remaining competitive and profitable must therefore center on using this collective trust as a form of capital. सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज, अब कैसे न्यूज़पेपर सर्वाइव करे, स्पेशली द रेवेन्यू मॉडल मस्ट बी री एक्सप्लोर. तो ये न्यूज़पेपर्स को री एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उनको ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या किया जा सकता है. एंड एम्फेसिस शिफ्टेड टू इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ न्यूज़ एज वेल एज आई कैचिंग. तो आई कैचिंग लेआउट्स होने चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए. जैसे सोशल मीडिया अट्रैक्ट करता है ना, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स है वो अट्रैक्ट करते हैं, तो न्यूज़पेपर्स को भी ये करना पड़ेगा. सो आर स्लोअर टू रीच न्यूज़ टू द ऑडियंस, क्योंकि न्यूज़पेपर्स तो वैसे भी मतलब यू कांट डू मच अबाउट इट. न्यूज़पेपर से जो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी वो धीमे ही पहुंचेगी. राइट. तो क्या करना पड़ेगा, लेआउट्स को कैची बनाना पड़ेगा. राइट. रीवैम्प करना पड़ेगा रेवेन्यू मॉडल को. राइट. तो एम्फेसिस शिफ्टेड टू इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ न्यूज़ एज वेल एज आई कैचिंग लेआउट्स. राइट. So I hope this is clear. चलिए अब questions पढ़ते हैं. So we can read the first question. Please try this. Which of the following is the author most likely? तो आप देखोगे questions कुछ particular trend में ही आ रहे हैं. Most likely agree,
राइट, ऑथर किससे सबसे ज़्यादा अग्री करेगा, तो ऑथर का व्यू पॉइंट पर्सपेक्टिव तो आपको क्लियर हो ही गया है। तो ये क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करना, ऑप्शंस को रीच आउट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, राइट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है लॉजिकल रीजनिंग में कि आपके लिए एक अलग सा कुछ डीमन क्रिएट हो गया है जो आपसे नहीं होगा। क्वेश्चन देते ही वही हैं जो स्टूडेंट से हो जाए, राइट। बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट जाता है, बहुत एक्सपर्टीज जाती है, कई कई बार पेपर्स को एक्सपर्ट स्टडी करते हैं, उसके बाद एक पेपर आप तक पहुंचता है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि क्वेश्चंस आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपसे ना हो, क्वेश्चंस इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपसे हो, राइट। ऐसा थोड़ी कर देंगे कि अगर एक 12th क्लास का बच्चा एग्जाम दे रहा है उसको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे देंगे या बहुत आसान देंगे। तो आपकी केपेबिलिटी को समझ के ही पेपर डिज़ाइन होता है, राइट। तो कई बार स्टूडेंट्स ऐसे ही सोचते हैं कि जो पेपर आएगा ना क्लैट में वो वही आएगा जो हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस या इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे ही डिज़ाइन होते हैं कि स्टूडेंट्स अगर ने सिंसियरली एफर्ट किया, अगर मेहनत करी है तो हो जाए, राइट। चलिए फिर देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, इसके आंसर्स एक्सप्लोर करो आप खुद से। आई विल गिव यू 30 seconds and then we will discuss. आई होप आपने ऑप्शंस देख लिए। द कोविड-19 पैंडेमिक वॉज अनमिटिगेटेड डिजास्टर, डिजास्टर नहीं था, रीडिंग रेट तो बड़ा ही था, राइट। तो ये एलिमिनेट कर दीजिए। द कोविड-19 पैंडेमिक हैड नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव इफेक्ट, तो दोनों इफेक्ट्स की ऑथर बात कर रहा है, इसको डेफिनेटली रखेंगे। द कोविड-19 पैंडेमिक ओनली हैड, नो बैड इफेक्ट्स की भी बात हुई है तो एलिमिनेट करेंगे। हैड नो इफेक्ट, अरे इफेक्ट तो हुआ है, आर्ग्यूमेंट का डिस्कशन ही इसी पर्सपेक्टिव पे हो रहा है, राइट। सो बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए आसान है, ऑप्शंस भी एलिमिनेट करना, करेक्ट आंसर भी बहुत इजीली विजिबल है। लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट वीकन, वीकन मतलब डैमेज कर दे, अटैक करे द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट। तो एक बार आंसर चॉइसेस देखिए और बताइए क्या पिक करोगे आप। सोशल मीडिया इज अ रिलायबल सोर्स ऑफ ट्रू एंड एक्यूरेट न्यूज, रिलायबल नहीं है, वो तो कह रहे हैं ना गलत इंफॉर्मेशन पहुंचती है। तो यस, तो ये डैमेज डेफिनेटली करेगा, मतलब ये अटैक कर रहा है, राइट। सो ये अटैक कर रहा है, दिस कैन बी आवर आंसर। सोशल मीडिया इज अ हाईली अनरिलायबल सोर्स, ये तो ऑथर कह रहा है, तो ये वीकन तो नहीं कर रहा। सोशल मीडिया इज अ गुड वे, तो सोशल मीडिया पे क्वेश्चन कर रहा है ऑथर की फॉल्सिटी है, राइट। सोशल मीडिया इज अ स्पीडियर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये भी कहा है, तो ये आर्ग्यूमेंट वीकन नहीं कर रही ऑथर के क्लेम को। वीकन क्या कर रहा है, ऑथर कह रहा है कि सोशल मीडिया रिलायबल नहीं है, न्यूज़पेपर ज़्यादा रिलायबल है, तो ये ऑपोजिट ऑफ व्हाट द टेक्स्ट इज सजेस्टिंग। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी चॉइस ए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following would be an effective way of making print media more competitive, right? तो लास्ट पैराग्राफ में ऑथर ने बात करी है कि क्या करना चाहिए न्यूज़पेपर्स को ताकि they can come back into action. So read the answer choices and pick the answer. Take a look at all the options and then we will discuss. स्लोइंग डाउन द प्रोसेस ऑफ प्रिंट मीडिया प्रोडक्शन, तो ये तो पहले ही कह रहे हैं स्पीड की प्रॉब्लम है। यूजिंग मोर एक्सपेंसिव प्रिंटिंग मेथड्स दैट अचीव बेटर प्रिंट क्वालिटी, तो लेआउट्स कैच ही कर रहे हैं, प्रिंट क्वालिटी को क्वेश्चन नहीं करा। ओनली पब्लिशिंग न्यूज़पेपर्स ऑन ऑल्टरनेट डेज, तो बड़ी रैंडम। देखिए आप कई बार चॉइस देके हंस दोगे कि यार हमको इतना बेवकूफ़ समझते हो क्या। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, इनकरेक्ट को एलिमिनेट करते जाइए, जो बचेगा वो करेक्ट आंसर है, राइट। तो अग्रेसिवली एलिमिनेट करिए इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस, इससे आपका कंट्रोल बढ़ेगा पैसेज पे, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Based on the author's argument, which of the following, if true, would have resulted in the weakening rather than deepening of public interest since the pandemic, right? तो would resulted in the weakening, weakening मतलब अटैक हो जाएगा, राइट। इंस्टेड हम चाहते क्या है कि डीपन हो, यानी बढ़े पब्लिक ट्रस्ट इन न्यूज़पेपर्स सिंस द पैंडेमिक। बट हो क्या रहा है, व्हाट शुड बी डन, विच ऑफ द फॉलोइंग अगर सही माने वुड रिजल्ट इन द वीकनिंग इंस्टेड ऑफ डीपनिंग द फेथ, राइट। सो लेट्स एक्सप्लोर द आंसर चॉइसेस, रीड देम एंड देन वी विल डिस्कस। न्यूज़पेपर्स वर वेरी केयरफुल इन इंश्योरिंग द रिपोर्टेड एक्यूरेट एंड ट्रू न्यूज़, हाँ ये तो करा था, तो ये वीकन नहीं करेगा। न्यूज़पेपर्स प्लेड अ लीडिंग रोल इन एक्सपोजिंग लाइज, हाँ ये भी करा था न्यूज़पेपर्स ने। न्यूज़पेपर्स एक्टिवली डिसमिनेटेड, डिसमिनेटेड मतलब स्प्रेड,
स्प्रेड करना, डिसमिनेट। मिस इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर्स ने कहा, वो तो कह रहे कि सोशल मीडिया पे कई मिस इन्फॉर्मेशन आ रही थी, फॉल्स आ रही थी, और न्यूज़पेपर्स ने एक एक्टिव रोल प्ले किया कि लोगों तक सच्चाई पहुंचे। तो ये डैमेज कर देगा क्लेम एज इट इज आस्क्ड, राइट। वीकनिंग वाला पर्सपेक्टिव पूछ रहा है, तो दिस कैन बी आवर आंसर। Newspapers alerted the public to the fact that a number of sources were spreading crude information. So the correct answer choice definitely will be C. Right? I hope this is clear. So let's move to the next question. What would be the impact on readership and revenues of the print media if the images were not dominant over text as cultural phenomena? तो impact क्या होगा रीडरशिप पे? रीडरशिप पे मतलब कितने लोग न्यूज़पेपर्स रीड करते हैं, दैट इज रीडरशिप। और रेवेन्यूज मतलब कितना बिजनेस जनरेट करते हैं न्यूज़पेपर्स of the print media if the अगर images if they were not dominant over text as a cultural phenomena, so what would have been the impact? Explore the answer choices and pick up the right answer. Try this. So print media would not suffer as much as reduction in readership and revenues as readers shifted to other formats. हाँ, अगर लोग टेक्स्ट पे ही ज़्यादा वैल्यू करते होते और इमेजेस पे नहीं करते तो प्रिंट मीडिया इतना सफ़र ही नहीं करता। तो पॉसिबली दिस कैन बी द आंसर। Print media would suffer a greater reduction in readership and revenue as readers greater reduction तो सफ़र ही नहीं करता, राइट। तो ग्रेटर कंपैरिजन नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। देयर वुड बी नो इम्पैक्ट, इम्पैक्ट तो पड़ा ही है। देयर वुड बी एन इंक्रीज डिमांड, इंक्रीज डिमांड का हो रही है, डिमांड तो रिड्यूस हो रही है, राइट। तो प्रिंट मीडिया वुड नॉट सफर, इम्पैक्ट नहीं आता, राइट। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी चॉइस ए। नाउ लेट्स सी हाउ डज द ऑथर सजेस्ट न्यूज़पेपर्स कैन ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ बीइंग आउटपेस्ड। आउटपेस्ड मतलब उनको पीछे छूट रहे हैं बाय स्पीडियर सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट। तो अब एक क्वेश्चन तो आप भी करो, राइट। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, वन क्वेश्चन शुड बी डन। तो आई ऑलवेज बिलीव कि जब भी कोई एक पैसेज टीचर के साथ डिस्कस कर रहे हैं, एक क्वेश्चन स्टूडेंट को ज़रूर करना चाहिए। एक तो ये पता चल जाता है कि आप कितने इन्वॉल्व थे, कितना समझ में आया, राइट। और दूसरा मोटिवेशन भी रहता है वीडियो को कंप्लीट करने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। So to try this question and we move to the next particular paragraph. In this moment, the developed countries, I point to them because these countries have already burnt massive amounts of carbon dioxide for energy to build their economies. तो क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज हुए हैं जिन्होंने बहुत सारा फॉसिल फ्यूल को यूज कर लिया है और क्या किया है, बहुत कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करा है, इमिट मतलब रिलीज करा है, और उसकी वजह से उन्होंने अपनी इकोनॉमीज को बिल्ड किया है। अब उनके पास क्या हो गया, आर फेस्ड विद द रियल एनर्जी कोनंड्रम। कोनंड्रम मतलब कंफ्यूजन। अब क्या कंफ्यूजन है? ऑन द वन हैंड डेवलप्ड कंट्रीज आर बैटर्ड बिकॉज ऑफ अ फास्ट पेस्ड हीटिंग प्लैनेट, यानी कि आप गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर्स हैव गॉन थ्रू द रूफ मतलब बहुत इंक्रीज हो गए हैं, ड्राउट सूखा पड़ना, एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर हिटिंग, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड क्या हो रहा है कि जो ऑर्डिनरी पीपल है इन दीज कंट्रीज में वो चिंतित हैं, दे आर वरिड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज उनको परेशान कर रहा है, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एनर्जी टू हीट देयर होम्स इन द कमिंग विंटर। तो अगर उनके पास एनर्जी नहीं होगी तो सर्दी में वो अपने घरों को गर्म कैसे रखेंगे, राइट। सो दैट इज द conundrum or the confusion going. In the US, gas prices went up in summer so much that people traveled less and consumption of fuel dropped. तो क्या हुआ, यूएसए में गैस प्राइसेस इंक्रीज हो गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने कम ट्रैवल किया और कंजम्पशन, क्योंकि कम ट्रैवल किया तो कंजम्पशन कम हो गया, और फिर क्या हुआ, प्राइसेस कम हो गए, राइट। सीधा सप्लाई एंड डिमांड की बात है, राइट। बट नाउ प्राइसेस आर डाउन, अब क्या हो गया, अब प्राइसेस वापस गिर गए हैं, एंड बिजनेस एज यूजुअल, फिर लोग उसी ढर्रे पे काम कर रहे हैं। The fact is that this energy disruption has provided the much needed wall to the beleaguered fossil fuel. मतलब ये पहले ही तितर बितर बिखरी हुई है। वॉल्ट आप समझते हो, वॉल्ट जैसे बैंक में जो लॉकर्स होते हैं ना जहाँ पे सोना रखा जाता है, तो वो वॉल्स जो होती हैं विच इज़ वेरी प्रोटेक्टेड, दैट्स व्हाट वी कॉल वॉल्ट, राइट। गवर्नमेंट्स आर आस्किंग दिस इंडस्ट्री टू सप्लाई मोर। अब वो गवर्नमेंट कह रही है फॉसिल फ्यूल वालों को, जो डिपार्टमेंट्स को लीड करे, कि हमें और सप्लाई चाहिए। यूरोप हैज़ बैप्टाइज नेचुरल गैस ऑफ फॉसिल फ्यूल लेस पोल्यूटिंग देन कोल बट स्टिल अ मेजर एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज क्लीन। तो यूरोप क्या करे, बैप्टाइज मतलब लेबल कर दिया उसने कि नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल विच इज लेस पोल्यूटिंग देन कोल, मतलब कम पोल्यूशन क्रिएट करता है। The US has passed a climate bill which will invest in renewable source of energy. तो यूरोप क्या कर रहा है,
यूएस क्या कर रहा है, यूएस हैज पास्ड अ क्लाइमेट बिल विच विल इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी बट कंडीशनल टू इंक्रीज स्पेंड्स ऑन ऑयल एंड गैस एंड द ओपनिंग अप ऑफ मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ फेडरल लैंड फॉर ड्रिलिंग। तो मतलब लैंड खोल रहा है वो ताकि ये ड्रिलिंग हो सके और आप ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स को गैदर कर सको, राइट। Through this bill, the US will do more than ever to build a manufacturing base for renewable energy, particularly solar. तो US more effort करेगा ताकि renewable sources of energy पे ज़्यादा investment हो, मैन्युफैक्चर हो सके बेस फॉर स्पेशली सोलर को रेफर कर रहा है। यूरोप इवन इन दिस डेस्परेट स्क्रैम्बल फॉर गैस इज वर्किंग टू रैम्प अप इट्स इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल पावर। मतलब यूरोप भी इसको अपना रैम्प अप मतलब प्रमोट करना चाह रहा है, इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो इट इज़ द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, मतलब ये बहुत डिफिकल्ट टाइम्स है। इट कुड बी द बेस्ट ऑफ टाइम्स बट देर आर सम कैवेट्स, कैवेट्स मतलब लूप होल्स। वन, दिस रिन्यूड इंटरेस्ट इन फॉसिल फ्यूल्स मस्ट रिमेन टेम्पररी एंड ट्रांजिएंट। मतलब जो ये फॉसिल फ्यूल्स और इंटरेस्ट बढ़ रहे कि और चाहिए, ये ट्रांजिएंट यानी शॉर्ट लिव्ड रहना चाहिए। गिवन द नेचर ऑफ इकोनॉमीज, once the investment has been made in this new infrastructure or the supply of fossil fuel has increased from new oil and gas discoveries, it will be difficult to wean off। तो अगर यहाँ पर नई ऑयल डिस्कवरीज हो गई और फॉसिल फ्यूल्स आप एक्सट्रैक्ट कर पाए तो इस ट्रेंड को घटाना मुश्किल होगा। Two, these countries should not be entitled to more use of fossil fuels in our world of shrunk carbon budgets। पहले ही लोगों के पास पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखो तो कम स्कोप है फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करने का। तो क्या होना चाहिए कि कंट्री शुड नॉट बी इंटाइटल्ड। तो कंट्रीज़ को और मतलब अब डेवलप्ड कंट्रीज से सारा फ्यूल यूज़ कर लेंगी तो बाकी सारी जनता क्या करेगी। They need to reduce emissions drastically and leave whatever little carbon budget space that is remaining to poorer countries to use, thereby satisfying such poorer countries demand। तो सारा आप ही मत कंज्यूम कर लीजिए, दूसरे देशों के लिए भी छोड़िए, ठीक है। सो आई होप द आर्ग्यूमेंट इज क्लियर। नाउ लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। So same question, which of the following is the author most likely to agree with? Quickly read the answer choices before we pick up the answer. People in the US are not worried at all. nahi, they are worried. People in the US are worried about climate change and these concerns affect their energy consumption। नहीं, वो तो वापस बेपरवाह हो गए हैं, प्राइसेस से इम्पैक्ट हो रहा था उनको। तो क्लाइमेट चेंज हैज रिजल्टेड इन द इंक्रीज इन एनर्जी प्राइसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। गवर्नमेंट्स हैव हैड टू इन्वेस्ट। तो गवर्नमेंट्स का इंटरवेंशन हैड टू इन्वेस्ट नहीं बोल सकते। चेंजेस तो बचा क्या डी, चेंजेस इन द एनर्जी कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ द पीपल इन यूएसए आर अफेक्टेड मोर बाय एनर्जी प्राइसेस। ऐसे कहा था ना, प्राइसेस बढ़ गए तो लोग गए नहीं घूमने, तो फिर प्राइसेस बैक टू नॉर्मल हो गए तो उनकी हैबिट्स भी सेम हो गई। सो डी विल बी द राइट आंसर। लेट्स सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Which of the following is most similar to author's statement about developed countries' renewed interest in fossil fuels? तो एक बार choices explore करो। Similar मतलब author के perspective से कौन सा option match करेगा किस aspect पे, जो उन्होंने statement दिया है कि जो developed countries हैं उनका वापस interest बढ़ गया to explore more of fossil fuels। So explore the options and then we will proceed further. डेवलप्ड कंट्रीज शुड नॉट अंडर एनी सर्कमस्टांस इन्वेस्ट इन एनी रिसोर्सेज एंड तो ये नहीं बोला कि अंडर एनी सर्कमस्टांस इन्वेस्ट ना करें, राइट। तो ये ऑथर के पर्सपेक्टिव से सिमिलर नहीं है। Things could improve if developed countries recognize the difficulty of moving away from reliance on such sources of energy and make a conscious effort to move to the alternate or renewable source of energy। Definitely in alignment रख सकते हैं। Since investment in energy extraction of any kind are very expensive, developed countries must ensure that they make permanent and continuing investments। नहीं, ये तो कह रहा है कि fossil fuels में उनका जो interest है वो short lived होना चाहिए। Developing countries must not under any circumstance consume fossil fuels। उन्होंने कहा developing countries के लिए भी कुछ छोड़ो, right? So this is what the author will not agree। Now let's see this particular question. If the information in the passage above is correct, which of the following must necessarily be true? यानी कि infer क्या कर सकते हो on the basis of the information provided. So just walk at the options and then we will choose the right answer. The fossil industry is in developing countries will face reduced sales in the short term। नहीं बोल सकते। The cost of making, installing and using solar panels will reduce substantially। We can't comment। Passing a bill in the US is a huge effort and it would not have been possible to pass the new climate bill unless the current energy crisis had compelled lawmakers ना। So again
एलिमिनेशन से बचा क्या? डी, द फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री इन डेवलपिंग कंट्रीज विल सी एन इंक्रीज इन बिजनेस एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म। यस, ऑथर बोल रहे हैं कि इंक्रीज इंटरेस्ट बढ़ गया तो यहाँ पर तो व्यापार बढ़ेगा। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू would most weaken the author's argument that why travel and fuel consumption in the US reduced in summer। तो weaken मतलब यहाँ पर अगर एक ऑथर ऑल्टरनेट रीजन दे दे कि कई प्राइसेस नहीं थे, दूसरा रीजन था जिसकी वजह से लोग समर्स में कम घूमने गए, वो आर्ग्यूमेंट को वीकन कर लेगा। एक बार चॉइसेस एक्सप्लोर करो। People like to travel regardless of a season and the only thing that would prevent them from traveling would be high cost। तो ये weaken नहीं कर रहा, right? एयरलाइंस रेज टिकट प्राइसेस एज अ रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस। तो फिर प्राइसेस के फैक्टर से कीमतें बढ़ गई थी तभी तो ट्रैवल नहीं किया था, तो ये भी वीकन नहीं करेगा। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स वर इम्पोज इन द यूएस समर बिकॉज ऑफ विच पीपल ट्रैवल लेस। तो ऑल्टरनेट रीजन दे दिया कि प्राइसेस के अलावा क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से लोगों ने कम ट्रैवल किया होगा। So we can keep this. Temperatures were moderate and this meant people had to use less fuel to heat or warm their homes. So alternate reasoning दे दी, बात खत्म हो गई। We can keep this. Widespread geopolitical tensions in the first half of the year meant that fuel prices were not at all high time in summer, but prices have now eased off. तो prices were at all time high. तो again prices वाला factor के अलावा कोई factor से argument weaken होगी। C will be the answer. ठीक है। Which of the following if true will resolve the conundrum? Conundrum मतलब confusion का solution दे दे, that the author says developed countries face now. So you could just explore the answer choices and then we will discuss. The development of adequate renewable power sources in the near term that would lead to reduction in consumption. हाँ बिल्कुल, ये एक तो good solution हो सकता है। Finding new sources of fossil fuels, तो कह रहे हैं fossil fuels से तो फिर आप सब खुद ही कंज्यूम करे जा रहे हो, पुअर नेशंस के लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहे हो। स्विचिंग इमीडिएटली टू रिन्यूएबल सोर्सेज इवन इफ इट लीड्स टू शॉर्टेज इन एनर्जी सप्लाई, ये वाला पॉइंट नहीं मेंशन्ड है। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट एड टू पुअरर कंट्री सो दैट दे कैन डेवलप, तो एड देना इज समथिंग विच विल नॉट सॉल्व द कंफ्यूजन, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज की प्रॉब्लम का क्वेश्चन बात कर रहा है। ठीक है, चलिए। Assuming the aim of the US climate bill is to reduce fossil fuels consumption, which of the following would be the strongest argument that it will fail to achieve? मतलब ये एम अचीव नहीं कर सकता, राइट? तो अब एक क्वेश्चन तो इस पैसेज का भी आपको होमवर्क में लेना है, राइट? सो आई होप इट्स एन ईजी पैसेज, तो कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, और अब आपको करना क्या है, खूब मेहनत करनी है, घबराना नहीं है, और लॉजिकल रीजनिंग को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बनाना है, राइट? अगर आप लॉजिकल रीजनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, आपको डेफिनेटली एक एज मिलेगा। सो कीप वर्किंग हार्ड, गॉड ब्लेस यू, प्लीज टेक केयर, बाय बाय।